सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो साथियों, आज अपने एक बेहतरीन सेशन है वो करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है 2022-23 इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये वो महत्वपूर्ण तथ्य है साथियों, जहाँ से हर बार आर्थिक समीक्षा में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। एक तरह से अपनी आर्थिक समीक्षा का पूरा है वो निचोड़ मक्खन के रूप में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर अवश्य करें। और जो साथी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो इसी प्रकार का कंटेंट भविष्य में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए साथियों, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक से जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने पिछले 4-5 सालों के पेपर का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि क्वेश्चन इन्हीं तथ्यों से पूछा जाता है। तो आइए आज अपने राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23 ये नवीनतम आर्थिक समीक्षा है, इसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, एक तरफ अपने क्षेत्र का विवरण है वो रहेगा इस तरफ, और यहाँ पर अपने ये कॉलम नीचे तक है वो स्थिर मूल्य से संबंधित है वो चलता रहेगा, और इधर ये जो कॉलम है ये प्रचलित मूल्य से संबंधित है, नीचे तक चलता रहेगा। तो आप ध्यान से है वो इन तथ्यों को देखें और याद करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं महत्वपूर्ण राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए तथ्य। तो इधर साथियों मैंने सबसे पहले यहाँ पर शामिल किया है जो अक्सर हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो सबसे पहले है साथियों सकल राज्य मूल्यवर्धन क्षेत्रवार योगदान, यानी कौन कौन सा क्षेत्र है वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, और उस क्षेत्र का स्थिर मूल्य जो कि 2011-12 को आधार वर्ष मान करके है वो निश्चित किया जाता है, और एक तरफ है प्रचलित मूल्य। तो देखिए साथियों, क्षेत्रवार जो अपने कर रहे हैं उसमें सबसे पहले है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में साथियों प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य दोनों यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर स्थिर मूल्य 2011-12। सेवा क्षेत्र में साथियों 2011-12 में स्थिर मूल्य पर जो प्रतिशत है वो है 43.74%। ये है स्थिर मूल्य पर जिसका आधार वर्ष होता है 2011-12। और प्रचलित मूल्य की यदि बात करें तो वो है साथियों 43.74, यानी दोनों सेम हैं। इसको आप अच्छी तरह से देख लें यहाँ पर, यानी एक याद करेंगे तो वही आपको प्रचलित मूल्य में रखना है। इस बार की आर्थिक समीक्षा में ये एक महत्वपूर्ण है वो आंकड़ा देखा गया है। तो देखिए 43.74 स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य 43.74 है किसका, सेवा क्षेत्र का। और सर्वाधिक यदि आपसे पूछे, कई बार पूछ लेता है कि जो क्षेत्रवार योगदान है उसमें सर्वाधिक किसका योगदान है, तो सेवा क्षेत्र का है। तो देखिए 43.74 है स्थिर मूल्य पर भी और प्रचलित मूल्य पर भी। नेक्स्ट अपना साथियों सेक्शन है वो है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में साथियों स्थिर मूल्य पर है 28.50%। यह स्थिर मूल्य पर 28.50% और प्रचलित मूल्य पर है 28.95%। प्रचलित मूल्य पर 28.95%, थोड़ा सा ज़्यादा है 0.45। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट देखिए, इसमें उद्योग क्षेत्र के बारे में यदि आपसे पूछे तो देखिए उद्योग क्षेत्र तीसरा है। यहाँ पर उद्योग क्षेत्र में स्थिर मूल्य की यदि बात करें तो 27.76%। कितना, 27.76%। और इसके बाद में प्रचलित मूल्य पर 27.31%। काफ़ी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें और लिखने चाहें तो लिख लें। और वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, अपने साथियों को शेयर अवश्य करें। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो अपने पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम से पहले। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार अवश्य देखें, तो यहाँ से है वो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य पर, ज़्यादा अपने समय खराब नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों अपना सकल राज्य घरेलू उत्पाद। कौन सा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। इसमें स्थिर मूल्य का योगदान है साथियों 7,99,449 करोड़। ये है स्थिर मूल्य पर 7,99,449 करोड़। और यदि प्रचलित मूल्य की बात करें तो वो है साथियों 14,13,620 करोड़। यह है प्रचलित मूल्य पर 14,13,620 करोड़। कौन सा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। इसके बाद में अपना तीसरा पॉइंट है साथियों सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, यानी प्रतिशत में यदि इनकी बात करें ऊपर वाले आंकड़े की, तो प्रतिशत में देखें साथियों स्थिर मूल्य पर है 8.91%, 8.19%। और प्रचलित मूल्य की यदि बात करें तो 16.04%। प्रचलित मूल्य पर 16.04%। इसके बाद में नेक्स्ट अपने चलते हैं साथियों, एक यहाँ से आंकड़ा पूछा जाता है प्रति व्यक्ति आय। यहाँ से हर बार आर्थिक समीक्षा से किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो प्रति व्यक्ति यदि आय की बात करें साथियों
तो ये है 2022-23 की आर्थिक समीक्षा में स्थिर मूल्य पर 86,134, ये है स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक समीक्षा कौन सी पढ़ रहे हैं? 2022-23। 86,134 आपको याद रखना है स्थिर मूल्य पर है। और प्रचलित मूल्य की यदि बात करें तो वो है, आपको याद रखना है 1,56,149 रुपये। 1,56,149 रुपये, ये याद रखना है आपको प्रचलित मूल्य पर। नेक्स्ट जो आंकड़ा है साथियों वो है, इसके बाद में 2021-22 की तुलना में वृद्धि की यदि अपने बात करें तो देखिए साथियों, जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें वृद्धि की यदि बात करें पिछले जो आर्थिक समीक्षा थी 2021-22 की तुलना में, तो स्थिर मूल्य पर जो वृद्धि हुई है साथियों वो हुई है 6.94%। कितनी? 6.94%। और प्रचलित मूल्य पर जो वृद्धि हुई है वो है साथियों 14.85%। कितनी? 14.85% वृद्धि हुई है प्रचलित मूल्य पर। इसके बाद में साथियों अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। कौन सा? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। स्थिर मूल्य पर यदि बात करें साथियों तो ये है 6,94,771 करोड़। कितना? 6,94,771 करोड़, यह है स्थिर मूल्य पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। और प्रचलित मूल्य की यदि बात करें साथियों तो वो है 12,59,527 करोड़। ये कौन सा आंकड़ा है? अपने शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को अपने पढ़ रहे हैं। ये है स्थिर मूल्य पर और ये है प्रचलित मूल्य पर। कितना है प्रचलित मूल्य पर? 12,59,527 करोड़। चलते हैं साथियों नेक्स्ट अपने महत्वपूर्ण तथ्य पर जो आपके सामने है। देश की जीडीपी में राजस्थान की जीडीपी का योगदान कितना है? आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य की यदि बात करें साथियों, जिसका आधार वर्ष 2011-12 वर्ष होता है, तो स्थिर मूल्य की यदि बात करें तो 5.07% योगदान है देश की जीडीपी में। किसका? राजस्थान की जीडीपी का। और यदि बात करें अपने प्रचलित मूल्य पर राजस्थान की जीडीपी का देश की जीडीपी में योगदान, तो प्रचलित मूल्य पर है साथियों 5.81%। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हर बार एग्जाम में इन्हीं तथ्यों से क्वेश्चन है वो बनता है। और इसके बाद में इसका अपना अंतिम जो आंकड़ा है साथियों वो है राजस्थान की आर्थिक विकास दर 2021-22 में कितनी रही थी, क्योंकि ये आर्थिक विकास दर है वो पिछली जो नेक्स्ट वर्ष की जो आर्थिक समीक्षा होती है उसके साथ जारी की जाती है। तो इस बार 2021-22 की जो राजस्थान की आर्थिक विकास दर है वो जारी की गई है इस आर्थिक समीक्षा के साथ, तो वो है साथियों 11.04%। कितनी है? 11.04%। और भारत में राजस्थान इस मामले में दूसरे स्थान का राज्य है। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। तो साथियों इस प्रकार से ये अपने जो आर्थिक समीक्षा 2022-23 है राजस्थान की, उसके महत्वपूर्ण तथ्य थे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें। और जिन साथियों ने पहली बार चैनल पर वीडियो देखा है वो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।